नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपको लंग लकार भूतकाल के बारे में बताऊंगा। हम सीख रहे थे हिंदी से संस्कृत बनाना। हिंदी से संस्कृत बनाना तो हमने पिछली वीडियो में देखा, लकारों के बारे में जाना और हमने जो सारणी थी उस सारणी में हमने पुरुष है, वचन है, लिंग है और कौन से पुरुष में कौन से वचन में जो धातु रूप चलते हैं, कैसे चलते हैं, हमने ये पिछली वीडियो में देखा था। लकारों के बारे में जाना था और हमने लट लकार में जो हिंदी से संस्कृत बनाने के जो वाक्य हैं वो लट लकार में बनाए थे। आज हम लंग लकार में वाक्य बनाना सीखेंगे और धातु रूप पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, लंग लकार भूतकाल। पठ धातु का रूप देखेंगे हम। पठ का अर्थ होता है वही पढ़ना। पठ का अर्थ है पढ़ना। प्रथम पुरुष में ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। इसका हम बार बार उच्चारण करेंगे तभी हमें अच्छे से याद हो पाएगा। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। तो हमने लट लकार, ये कौन सा है? लंग लकार। हमने लट लकार में जो द्विवचन था, द्विवचन में सब में क्या थे? विसर्ग थे और उत्तम पुरुष बहुवचन में भी विसर्ग था। लेकिन इसमें मात्र एक जगह विसर्ग है बस, वो है हमारा मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन, इसके लास्ट में विसर्ग है, बाकी कहीं भी इसके रूपों में विसर्ग नहीं है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लंग लकार में केवल मात्र मध्यम पुरुष एक वचन में ही विसर्ग दिया हुआ है। अब हम देखो, मैंने सारणी में आपको बताया था कि हमारे जो इसके सर्वनाम हैं, जो कर्ता हैं, वो कैसे कैसे थे। तो देखो, इसका था से, सा और तत्। इसमें थे त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। यहाँ पे था तौ, ते और भी थे। अब हम देखो वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल में लास्ट में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए। ये हिंदी में हमें वाक्य के अंत में मिलेंगे तो हम उस वाक्य को पहचान जाएंगे कि ये भूतकाल का वाक्य है। जैसे देखो, वह पढ़ता है, सॉरी, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। तो सबसे पहले हमें वाक्य को पहचानना है कि वाक्य कौन से लकार का है। तो देखो, ता था, ती थी, ते थे, ये अगर हमें कहीं दिख जाए तो वह वाक्य कहाँ किसका होगा? भूतकाल का। भूतकाल यानी कि लंग लकार। भूतकाल का अर्थ लंग लकार। तो सबसे पहले हम वाक्य पहचानेंगे कि वाक्य कौन से लकार का है। तो ये वाक्य किसका है? भूतकाल का। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी में क्रिया क्या है। कर्ता, कर्ता जो जिस काम को करता है वो कहलाती है क्रिया। कर्ता का जो भी काम करना है वो क्या कहलाएगी? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, उठना, बैठना, तैरना, नहाना, रोना, हंसना, ये सब क्रियाएं हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कर्ता? पढ़ना। क्या कर रहा है? पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। तो देखो, अब हमें ये भी कन्फर्म हो गया कि इस क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की संस्कृत है पठ और लकार है हमारा भूतकाल। तो पठ धातु लट लकार के रूप कैसे चलेंगे? ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत,
एपठम एपठाव एपठाम, लट लक वो सॉरी लंग लकार पठ धातु, पठ धातु लंग लकार के रूप है। फिर हमें देखना है इसमें कर्ता कौन सा है, तो इसमें कर्ता है बेह, और करता है बह तो हमारे जो बह की संस्कृत है वो 3 होती हैं, से, सा और तत्। इनमें से भी हमें सेलेक्ट करना है कौन सी आएगी। तो बह पढ़ता है, तो ये वाक्य है पुल्लिंग का। तो यहाँ पे बह क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए बह के लिए आता है से। तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी, से है और एपठत, क्योंकि मैंने बताया था कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की आएगी। तो यहाँ पे जो कर्ता है से, यह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी, एपठत। तो यहाँ पे भी एपठत। जैसे और वाक्य देखो, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। तो मैं की संस्कृत क्या है यहाँ पे, अहम। मैं की संस्कृत क्या है, अहम। और अहम जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उस पुरुष और उसी वचन की आएगी। तो यहाँ पे अहम है, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो क्रिया क्या है हमारी, पढ़ना। तो पढ़ने की संस्कृत है पठ, तो उत्तम पुरुष और एक वचन में आएगी एपठम, अहम एपठम। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम वाक्य को पहचानना सीख गए और हमें मध्यम पुरुष और हमें वाक्य पहचानना सीख गए और हम उसमें ये पता लगाना सीख गए कि इसमें कर्ता कौन सा है, किस पुरुष का है, किस वचन का है, तो हमें वाक्य बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लृट लकार भविष्यकाल के बारे में देखेंगे कि लृट लकार भविष्यकाल में जो धातु रूप हैं कैसे चलते हैं। सबसे पहले है हमारा पठ धातु। देखो इसके 3 नियम हैं। जो लृट लकार है इसके जो धातु रूप हैं बनाने के लिए 3 नियम हैं। नंबर 1 नियम है कि जिन धातुओं के अंत में आ हो तो उनके साथ अंत में से जोड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि आकारांत धातुओं के साथ में हमें क्या जोड़ना है, लास्ट में से। नंबर 2 जैसे इसके उदाहरण देख लो, दा धातु, पा धातु, तो दा में चलेंगे दास्यति दास्यत दास्यन्ति, दास्यसि दास्यत दास्यत, और दास्यामि दास्याव दास्याम। ऐसे पा धातु है तो पाश्यति पाश्यत पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यत पाश्यत, पाश्यामि पाश्याव पाश्याम। नंबर 2 नियम दूसरा है जिन धातुओं के अंत में ये वर्ण हो, जच कस है जाएगी छे। ये एक अपनी शॉर्ट ट्रिक है, ये अपनी क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक कि जच कस है जाएगी छे। मतलब जिन धातुओं के अंत में जय हो, चे हो या के हो या से हो या है हो, इन धातुओं के साथ में उन वर्णों को हटा करके हमें क्या लगा देना है, छे लगा देंगे। जैसे देखो त्यज, इसमें अंत में आ रहा है जय, तो इस जय को हटा करके हम क्या कर देंगे, त्यक्षति त्यक्षति त्यक्षत त्यक्षन्ति, त्यक्षसि त्यक्षत त्यक्षत, त्यक्षामि त्यक्षावे त्यक्षामे। ऐसे ही पच, तो पच से यहाँ पे क्या है, चे को हटा देंगे और हम जोड़ देंगे, यहाँ देखो पच्छति, पच्छति पच्छत पच्छन्ति, पच्छसि पच्छत पच्छत, पच्छामि पच्छाव पच्छामे। तो ये हुए अपने 2 नियम। और नंबर 3 है कि शेष धातु
शेष धातु यानी होता है फर्स्ट तो है जिन धातुओं के अंत में आ हो यानी आकारांत धातुओं के साथ तो हमें से जोड़ना है, और जच कस है ये वर्ण अंत में आ रहे हैं तो हमें जोड़ना है 6, और इनके अलावा जो भी धातुएं बच रही हैं जो भी शेष हैं उनके साथ हमें जोड़ना है ईश। क्या जोड़ना है? ईश। तो देखो पठ धातु है हमारी शेष धातुओं में आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंत में ना तो कोई वर्ण है इनमें से जच कस है, कोई सा ही वर्ण नहीं है, ना ही आकारांत धातु है, तो हमें क्या जोड़ना है? ईश जोड़ना है। तो हमने ईश जोड़ दिया। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्यावै पठिष्यामि। तो हमें ये हमने जो ऋट लकार है इसके रूप इस प्रकार चलेंगे। तीनों नियमों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इसके रूपों को अच्छे प्रकार से बना पाएंगे। तो जैसा हम इसका एक उदाहरण देखें कि भविष्य काल में जो हिंदी शब्द हिंदी वाक्य आएंगे उनके अंत में क्या मिलेगा? हमें इनके जो हिंदी वाक्य उनके अंत में मिलेगा गा, गे, गी, गागे, गी, गागे गी मिलेगा। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं कि वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो वह पढ़ेगा तो गा आ गया, गा आ गया तो हमें पता चल गया कि भविष्य काल का वाक्य है। तो भविष्य काल में हमें पता होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा हम देखेंगे धातु कौन सी है इसमें, तो धातु है पठ, धातु है हमारी पठ। तो हमें भविष्य काल का पता चल गया, धातु का पता चल गया। भाई कर्ता कौन सा है इसमें? कर्ता है वह। तो वह पढ़ेगा पुल्लिंग का वाक्य है, तो वह के लिए पुल्लिंग में क्या आएगा? से। और जब ये से करता है हमारा तो ये कौन से पुरुष कौन से वचन का है? यह है हमारे प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी उसी पुरुष और उसी वचन की आएगी। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया क्या आएगी? पठिष्यति। क्या आएगी? पठिष्यति। इसके अलावा हम दूसरा वाक्य देखते हैं एक बना करके। दूसरा वाक्य है राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या है इसमें लकार देखना है कि भाई इसमें लकार है कौन सा है। तो अंत में गा गे गी मिल गया तो हमें लकार हो गया भविष्य काल। फिर हमें क्रिया देखनी है कि क्या क्रिया कर रहा है, तो क्रिया कर रहा है जाने की, जो करता है वो क्रिया कर रहा है जाने की। तो इसमें क्रिया हो गई जाना, जाने की संस्कृत होती है गच्छ। क्या होती है? गच्छ। इसके बाद हमें देखना कर्ता क्या है इसमें, कर्ता कौन है, तो कर्ता है इसमें राम। अब भाई बात आती है कि राम कौन से पुरुष कौन से वचन का है। तो मैंने आपको बताया कि मध्यम पुरुष में चलते हैं त्वम युवाम यूयम, फिर उत्तम पुरुष में चलते हैं अहम आवाम वयम। इनके अलावा इनको छोड़ करके प्रथम जितने भी सब नाम हैं या फिर सर्वनाम सर्वनाम करता है सब हमारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। अगर एक नाम है किसी का तो एक वचन में, दो है तो द्विवचन में, और दो से ज़्यादा है तो बहुवचन में। अब यहाँ पे राम, राम एक नाम है, तो नाम है तो ये किस में आएगा? प्रथम पुरुष और एक वचन में, क्योंकि राम एक ही नाम है, अकेला ही है, तो किस में आएगा? एक वचन में। तो राम की संस्कृत हो जाएगी हमारी राम है। चूंकि बाजार है ये क्या है? कर्म। ये क्या है? कर्म। और कर्म में हमेशा दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राम है आपणम। अब देखो यहाँ पे ये राम कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। क्रिया हमारी गच्छ है तो गच्छ के रूप बना दो, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कहोगे सर इसमें गच्छिष्यति क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि ये गच्छ है, ये उपधातु है, ये उपधातु। इसकी जो मूल धातु है वो है गम। मूल धातु क्या है? गम। तो जो लिट लकार है इसमें मूल धातु के ही रूप चलते हैं और बाकी जो 4 लकार हैं उनमें उपधातु के रूप चलते हैं। तो यहाँ पे जो मूल धातु है गम, गम के रूप चलेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? गमिष्यति। तो राम है आपणम गमिष्यति। तो अगर हमें भैया पता होगा कि ये कौन से पुरुष कौन से वचन का करता है तो हम उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगाएंगे, तो हमें वाक्य बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी।